95% लोग गुस्से में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। रॉन्ग डिसीजन, गुस्से और टेंशन में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। आप जब 5 बार गए, 5वें बार जब जाएंगे ना, तो आपको दरवाजे से ही जी आपको दूर से देख लेगा कि वो आ रहा है। एकदम से निकलते ही बाहर, गुप्ता जी नमस्कार नमस्कार, हमारे एक मित्र आ रहे हैं, मैं बस स्टैंड तक जा रहा हूं, फिर लौट के बात करते हैं। और जब आपको देखेगा ना कि आप उधर गए, लौट के फिर घर वापस आ जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि जब आप 6ठे बार जा रहे हैं ना, तो क्या करेगा, आपको देख लिया और आप उसको लगेगा क्या उन्होंने देखा नहीं, बस निकाला फोन और बगैर अरे हाँ वर्मा जी, अच्छा अच्छा कैसे हैं वर्मा जी, और वो कैसे हैं, वो बच्चे लोग कैसे हैं, और उनका अरे शर्मा जी ने क्या बोला था कल, खूब लगे हैं फोन पे ऐसे दनादन 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 दनादन। आप बेवकूफ की तरह वहां खड़े हैं, लगे हैं दनादन, लगे देख रहे हैं कि जा रहे हैं कि नहीं, लगे हैं दनादन, लगे हैं दनादन, खाली बगैर चालू फोन है तब भी ऐसे ही लगे हैं। और जब देखा कि यार ये तो जा ही नहीं रहा, बोले अच्छा अरे आप कब आए, अरे जब तुम देखा तभी आए, अभी आया हूं, अभी आया हूं। तू जीवन भर अगर इस फोन पे लगा रहा तब भी मैं यहीं खड़ा मिलूंगा। भाई हमने इसमें पीएचडी किया है, उन्होंने नहीं। लोग बोलते हैं आपको, सिर्फ लोग बोलते हैं मेरे को फॉलोअप करना नहीं आता। अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है ना, 24 घंटे के बाद उसके पास जाना है। अगर आप उनसे फोन पे फॉलोअप किया, फोन पे फॉलोअप किया कि गुप्ता जी कहां हैं, तो कभी नहीं बोलेगा कि मैं घर में हूं, बोलेगा मैं दलसिंह सराय में हूं, बोलेगा मैं बेगूसराय में हूं, बोलेगा मैं दरभंगा में हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। कभी भी फोन करके देखो, अगर कोई फोन पे फॉलोअप करता है तो समझ लो अपनी कब्र वो खुद ही तैयार करता है। फोन, अगर फोन पे फोन करते हो तो अब अगर बोलता ना दरभंगा में है हूं मैं, जाके देखना वो घर में ही पड़ा हुआ होगा, घर में ही पड़ा होगा। अगर आपको चेक करना है तो घर में ही वो बोलेगा, कभी भी आप जाओ आपको घर में ही बोलेगा वो व्यक्ति। लेकिन आपको कभी भी फोन पे फॉलोअप नहीं करना है। फोन पे आप जितना भी फॉलोअप करना है कर डालो, कुछ होने वाला नहीं है। कभी भी फोन करो, ये तो अब आ जाएगा कि बेटा जो तू सोच रहा ना जहां पे, वहां पे तो कम से कम इस जन्म में नहीं हूं। करते रहो फोन। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को फॉलोअप करना नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, वो भी फॉलोअप कर सकता है। जो आज ज्वाइन किया है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। जब प्लान दिखा दिया है ना, तो उसको जैसे भी बोलते होंगे, अगर भाई साहब बोलते हो तो भाई साहब बोलो, नाम लेके बोलते हो तो नाम लेके बोलो, अंकल जी बोलते हो तो अंकल जी बोलो, भैया जी बोलते हो तो भैया जी बोलो। अपने उस आदत को बिगाड़ना नहीं है। जाके सर जी नहीं बोलना है। अगर आपने सर बोला तो ये चांद किधर से निकला भाई, कल तक तो भैया बोलता था, आज सर बोल रहा है। जिस जबान में आप बात करते हो ना, जिस लहजे में बात करते हो, आप वैसे ही बात करना। आप प्लान दिखाने के बाद जब वो बुलाया है ना, तो आप फॉलोअप करने में इतना ही करना है, जाके उनसे बोलना है भाई साहब नमस्कार। सिर्फ आप नमस्कार करोगे ना, ऐसे करके आपका चेहरा देखने के बाद चलचित्र के माफिक चलने लग जाएगा कि ये आदमी क्यों आया है। प्लान दिखाया है, मैं बोला था शाम को आना डीडी के लिए, ऐसा करके सब चलने लग जाएगा ना। बिल्कुल आप ऐसे ही करके पहले बार जाओ, दूसरे बार जाओ, तीसरे बार जाओ, चौथे बार जाओ, 5वें बार जब आप चले गए हैं ना, 6ठे बार में आप जब जाएंगे तो जानते हो उसके बच्चे बोलने लगेंगे, पापा जी ये अंकल जी रोज रोज क्यों आते हैं। उनकी मैडम बोलने लगेगी, देखो जी ये भाई साहब क्यों सुबह शाम आते हैं, यार क्या लफड़ा इनका। वो भी बोलने लगेगा
कि भाई मैं भी बहुत परेशान हूं इससे, अब कि इसको आने दो, अब इसका डीडी वीडी देके हम भी इसको निपटा ही देते हैं। और उधर वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, अरे यार ये बहुत अड़ियल है यार, बहुत टेढ़ा है, ये मुश्किल है डीडी देगा, अब मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं। देखो उधर वो क्या सोच रहा, अब की आने दो उसको, हिसाब किताब बराबर ही कर देंगे। लेकिन वहां पे वो क्या सोच रहा, ये बहुत अड़ियल है यार, अब इसके पास तो जाऊंगा ही नहीं। अगर वो 5 से 12 बार वाला फॉलोअप का हिसाब किताब रखा होता तो वो डीडी मिल जाती ना, मिल जाती ना। जब आप 7वें बार जाएंगे, आपका चेहरा देखते ही एकदम से उसका जो है ना बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। 8वें बार जाके देखो, 9वें बार जाके देखो, आपका चेहरा दुनिया का सबसे खौफनाक चेहरा लगेगा उसको। सिर्फ कुछ नहीं, आप जाके नजरें मिला के, भाई साहब नमस्कार, इतनी सी बात करना है। 9वें बार जाओ, 10वें बार जाओ, एकदम से टेंशन में आ जाएगा। 11वें बार जाओ, 12वें बार जाते जाते वो इतना टेंशन में आ जाएगा कि अपना बाल नोच के बोलेगा, भैया ये अपना डीडी पकड़ मेरा पीछा छोड़ दे। टेंशन में बोलेगा कि भैया अपना डीडी पकड़ मेरा पीछा छोड़ दे। रॉन्ग डिसीजन लिया ना, बोला था उसे क्यों लैब ज्वाइन नहीं करूंगा। अब जब वो पैसा ले लेगा ना, तो अगले दिन फोन करेगा, गुप्ता जी अरे अब ये तो बताओ भाई करना क्या पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं जहां पे जाए धन वहीं पे जाए मन। इस बिजनेस में एक ही फार्मूला है जो काम करता है, जो पुराने फिल्मों का एक गाना है कि नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। पूरी तरह अपने बिजनेस में फिट बैठता है ये गाना। शुरू में लोग ना ही कहते हैं ज्यादातर लोग, और ना ना कहते हुए कहते कब वो हाँ कह देते हैं, भाई साहब को भी पता नहीं चलता है। ऐसा तो होता है ना। बिल्कुल इस फार्मूले पे ही चलना है। मैंने अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। मैंने हजारों लोगों को इसी स्टेप पर मरते हुए देखा है, मरते हुए। नहीं भाई अब हम एक बार से दोबारा नहीं जाऊंगा इसके घर में, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारा भी ये है। अगर 12 बार किसी के घर जाने से 8 लाख रुपए महीना मिलता है, 12 बार किसी को नमस्कार करने से 8 लाख महीना मिलता है, तो मैं पूरे जीवन हाथ जोड़ के खड़े रहने को तैयार हूं। नमस्कार, पूरे जीवन हाथ जोड़ कर खड़े रहने को तैयार हूं अगर कोई 8 लाख देता है तो। और नमस्कार करना कोई बुरी बात है क्या? नमस्कार किसी को करोगे तो बुरा बोलेगा क्या? हम अपने बच्चों के लिए नौकरी लगवाने के लिए 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए रिश्वत देते हैं किसी अधिकारी को, और अपना सर उसके कदमों में रख देते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे को आपने रोटी दिया। लेकिन सर रखने में उनका स्वाभिमान नहीं जाता, लेकिन बोलते हैं भैया हमारी भी इज्जत है, हम हाथ नहीं जोड़ सकते हैं 12 बार। अगर 12 बार हाथ जोड़ने से पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान दर खानदान 8-8 लाख दनादन 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 आए, तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। अगर आप इतनी सी बात को सह जाने के लिए तैयार हैं तो विश्वास करो कोई माइक का लाल आपको डायमंड बनने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता आपको डायमंड बनने से, कोई नहीं रोक सकता। इतनी सी बात, यही वो बात है जिसमें लोग अच्छे अच्छे मरते हैं। आज
पहले मैं भी ऐसा ही व्यक्ति था, अगर कोई लेडीज सामने हो ना तो नजरें उठा के देख नहीं सकता था। लेकिन इस बिजनेस ने आज इतना बेशर्म बना दिया है कि नजरें तो छोड़ो, क्या क्या नहीं इस ज़बान से निकल जाता है। दोस्तों, आपको जब 10 बार 12 बार जाएंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि लोग आपको देखकर शर्माने लग जाएंगे कि यार इनको शर्म नहीं आती क्या। उनको लगेगा कि यार इनको शर्म नहीं आती क्या, और आपको क्या लगेगा, भैया हमारा तो काम है भाई साहब, नमस्कार, हमारा तो काम है। शर्म मैंने क्या बोला, पहले दिन ज्यादा आती है, उसके बाद कम 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 कम, खत्म, टाटा बाय बाय शर्म। और बाहर के दुनिया में एक कहावत कहा गया है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। यही वो स्टेप है, इसलिए मैं ज्यादा बात इस स्टेप पे कर रहा। अगर आपने इसको सह गया, लोग क्या सोचते हैं, देखो लोग क्या सोचते हैं, जैसे ये जो है ना किसी गेस्ट का घर है, आपने प्लान दिखाया है और उनको फॉलोअप करने जाना है। तो देखो ये सड़क है और आप पैदल जा रहे हैं उसके घर पे फॉलोअप करने के लिए, तो हम फॉलोअप करने जाते हैं कि उनके घर जाना है, उनके घर फॉलोअप करने जाना है, बोला है 24 घंटे में जाना, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, चलो यार फिर बाद में देखते हैं कभी। फिर हमको लगता है यार हिम्मत करके जाना चाहिए, यार बोला है कि फॉलोअप करना चाहिए, फिर सोचते हैं हम उनके घर जाएंगे और फिर ऐसा करके जाते हैं कि जाना चाहिए, फिर सोचते हैं पता नहीं यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर देखेंगे कभी जब आएंगे तो। फिर हम क्या सोचते हैं, किसी के घर हम फॉलोअप करने जाए ना तो 8000 का डीडी और आईडी प्रूफ लेके हमारा वेट कर रहा होगा, आइए भाई साहब, हम तो आप ही का इंतजार कर रहा था। पूरे जीवन में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपका इंतजार कर रहा होगा, इस तरह से एक भी नहीं मिलेगा। हम गेस्ट का दरवाजा नहीं समझते हैं, वो हमें लगता है वो तिहाड़ जेल का दरवाजा है, तिहाड़ जेल का दरवाजा है। लेकिन विश्वास करो, जब तक इस दरवाजे में लात मार के इसको खोलेंगे नहीं, आपका किस्मत का दरवाजा नहीं खुल सकता, आपका किस्मत का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल सकता। इस दरवाजे को आपको खोलना पड़ेगा, और ये दरवाजा खुल गया तो आपका किस्मत का सितारा खुल गया। नेक्स्ट, 100% यूजर, 100% यूजर। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछता है सर वो डबल सूट का पैकेज कितने का है भाई साहब, तो हम सर को फोन लगाते, सर वो कितने का है। एक बात बताओ, कोई दुकानदार हो उससे पूछो भैया लक्स कितने का, इतने का, ये 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 कितने का, इतने, कौन सा दूं। खट सा सब पैसे का सामान बढ़ गया हो तो उसके दिमाग में सेव हो जाता बढ़ गया, घट गया हो दिमाग में सेव हो जाता घट गया। हम जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं हमको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम, हमको उसका पैसा नहीं मालूम, ये चलेगा क्या। 8 लाख रुपए कमाने वाले बिजनेस है जिसमें आपको 8 लाख मिल सकता, तो क्या लगता जो अपने कुछ प्रोडक्ट हैं उनके नाम नहीं मालूम होना चाहिए, उसके कीमत नहीं मालूम होना चाहिए ना। तो गिनती के हैं उनके नाम मालूम होना चाहिए। यहां पे लिखा है हमें रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। एकदम से ज्वाइन करते ही नहीं आता, लेकिन अप्लायंस से आप सीख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी आईडी कहाँ लगी हुई है, हम जिनको ज्वाइन करा रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है, कैसे होता है। आप जिस बिजनेस को करने के लिए शुरुआत किया है ये आपका बिजनेस है, ओन बिजनेस है, इसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, सारे काम को आपको खुद सीखना पड़ेगा। हम सोचते हैं अपलाइन का बिजनेस है, नहीं, जहां से आप ज्वाइन किया है ना ये आपका बिजनेस है। इतना बड़ा इंडस्ट्री का मालिक बनने का मौका मिला है आपको, और आपको पूरा काम आपको ही संभालना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में अगर हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे कोई हमारा टेंशन परेशानी आपका, नफा नुकसान आपका, कोई आपको वहाँ पे साथ देने आता है क्या। लेकिन यहाँ पर तो लोग बताने वाले होते हैं, कदम कदम पर सिखाने वाले लोग होते हैं, आपके साथ चलने वाले लोग होते हैं। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए।
हमें ईमेल करना आना चाहिए, हमें सक्सेस फॉरएवर का वेबसाइट है उसको भी खोलकर देखना आना चाहिए वहां पर क्या क्या हो रहा है। खासकर जो पढ़े लिखे हैं ये उनके लिए, जो जिनको अगर नेट में दिक्कत है तो अपने अपलाइन के साथ जाकर नेट खोलें वो, तब आप बैठे रहें वहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे क्या होता है। आप देख सकते हैं ना, सर मैं कहाँ पे हूँ मेरे को दिखाओ, खोल के दिखा सकते हैं। सर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इनका, कैसे होता है बताओ, कम से कम अनुभव तो हो सकता है ना आपको। कितने का चेक मेरा आया सर, कहाँ पर ऐसे आता है। आज मैं आपको ऐसे लोगों का नाम बताऊँ जो व्यक्ति लिखना नहीं जानता था, जरा सा भी लिखना नहीं जानता था, अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसको अभ्यास करने से आप देखोगे ना नेट ऐसे चलाता है जैसे लगता है कितना वेल क्वालिफाइड है। जो नाम तक लिखना नहीं जानता था आज फर्राटे से नेट चलाता है। करत करत अभ्यास के जरमत हो तो सुजान, और रसरी याबत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता। तो हमें 100% यूजर होना चाहिए, हमारे बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, तभी हम दमदारी से, तभी बढ़िया से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। होना चाहिए ऐसा, नो? नेक्स्ट, क्या है ये? बी ए टीम प्लेयर। हम अगर बी ए टीम प्लेयर की तरह काम करते हैं तभी हमारा काम बड़ा होगा। कभी भी आप शादी प्रोग्राम में देखते हैं, एक आदमी के बस में होता है क्या वो शादी? सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं तभी सफल होता है ना। तो यहां पे भी सारे लोग मिलकर काम करना है। यहां पे देखें लिखा है नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग का मतलब होता है जैसे कि ये जो सामने हमारे हैं ये भी अपने गेस्ट को यहां पर लेके आए हैं और ये भी अपने गेस्ट को लेके आए हैं सेमिनार में। अब गलती जानते क्या हुआ है, इन्होंने इनके मौसा जी को लेके आ गए हैं इस सेमिनार में, खास मौसा जी को, इनके खास मौसा जी को ये लेके आए हैं सेमिनार में, और इन्होंने 10 गेस्ट को और लेके आए हैं। इनको अपने मौसा जी को देखते ही एकदम से टेंशन हो गया, अरे ये मेरे मौसा जी उनके साथ क्या कर रहे हैं ये। अब इनके दिमाग में टेंशन हो रहा, प्लान चल रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन इनके दिमाग में टेंशन चल रहा। जो 10 गेस्ट को लेके आए हैं उन पे इनका दिमाग बिल्कुल नहीं है, इनका दिमाग उस मौसा जी पे है। यार ये मौसा जी इनके साथ क्यों आ गए, ये मौसा जी इनके साथ क्यों आ गए। और जानते क्या होगा, जीव सेमिनार खत्म होगा ना, नजरे बचा के गोली के माफिक उनके कान में जाके बोलेंगे मौसा जी यहां फोरम मत भरना, घर में मिल लेते हैं अपन। एक वायरस डाल दिया उनके कान में, मौसा जी यहां फोरम नहीं भरना, घर में मिलते हैं अपन। और वो अपने साढ़ू के बेटे को देख लिया तो कहेंगे यहां तो अपना आदमी मिल गया भाई, तो अपने आदमी के साथ क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, जो इस पढ़ाए आदमी के साथ ज्वाइन करेंगे। अब ये कितना भी समझाएं उनको, वो फोरम भरेंगे क्या? कुछ भी कर लो आप, नहीं भरेगा वो। इसको बोलते हैं क्रॉस लाइनिंग। और घर में जाके उनका फोरम भी भरवा लाते हैं और डीडी भी लाके अपने साइड में जोड़ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अच्छी बात है क्या? इनका फर्ज था, बी ए टीम प्लेयर का मतलब यह होता, इनका फर्ज था। अरे मौसा जी आप, नमस्कार मौसा जी, पैर छूते तो पैर छू लो मौसा जी। अरे क्या बात है मौसा जी, आप भी यहां पे आए हैं, बड़ा खुशी हो रही है मौसा जी आपको देखकर। और ये जो सुमित जी है ना, बड़े ही गजब के लीडर हैं, परफेक्ट लीडर। और मौसा जी आप सही जगह पे हैं, और ये बेटा किस दिन काम आएगा, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। अब मौसा जी को इस बात से खुशी होगी कि नहीं? फॉर्म वहां भरेंगे कि नहीं? डीडी वहां देंगे कि नहीं? देंगे ना। लेकिन जब कभी भूले से अगर इनके मौसा जी को
ये लेके आ जाएं, तो इनका जमीर जागेगा कि नहीं जागेगा? इन्होंने जब अपने मौसा जी को हमारे तरफ ज्वाइन करा दिया, ये मेरे सामने यही बोल के यही बात ये इनके लिए बोलेंगे ना, और उनको भी वहीं पे ज्वाइन करा देंगे ना। इसको बोलते हैं बी ए टीम प्लेयर, मिलजुल के काम करना। उनके लोगों को ज्वाइन नहीं कराना। अगर आपके मौसा जी थे या मौसा जी हैं तो आपको उनसे पहले उनको बोलना चाहिए था। अगर सच्चे हितैषी आप थे तो पहले बोलना चाहिए था ना। सच्चे हितैषी तो वो है। इसलिए चाहे आपके सगे संबंधी आपको ज्वाइन करे या ना करे, उनको बताना जरूर है कि मैं ये काम करता हूं। अगर ये बता दोगे ना तो किसी के साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा। अगर ज्वाइन करेंगे भी ना वो आप ही के साथ। और जब ज्वाइन ही करना है तो हमारा वो शाहरुख का लड़का है, वो हमको बताया है तो क्यों ना हम उसी के साथ ज्वाइन करूंगा। कभी नहीं करेगा किसी और के साथ। लेकिन अगर नहीं बताया है ना तो वही व्यक्ति आपका खास वाला, आपका खास मौसा जी ज्वाइन करके आपके पास आ जाएगा कि देख भाई गोविंद, तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान लाया हूं और बहुत ही शानदार है। और देख मैं जो प्लान बताने जा रहा हूं, जिस कंपनी का नाम है सिक्योर लाइब्रेरी। आपको किसने ज्वाइन करा दिया? आप कब ज्वाइन कर लिए? अरे हमको बोलते हम तो पहले से ज्वाइन है इस बिजनेस में। तो बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? अगर आप क्रॉस लाइन बनाना चाहते हैं तो आप नहीं बनाना चाहते हैं तो उनको पहले बोलना पड़ेगा। अगर क्रॉस लाइन बनाना चाहते हैं तो आप बाद में जाके बोलना। तो जितने भी सगे संबंधी हैं चुन चुन के बोलना है, चाहे वो ज्वाइन करे या ना करे। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति क्रॉस लाइनिंग कर भी लेता है तो सिस्टम के रूल रेगुलेशन है जो आपके ऊपर लागू होता है। हो सकता है आपकी जो आईडी आपने इनके मौसा जी को इन्होंने लगा दिया है, सिस्टम इनके मौसा जी को उठा के इनके पास ला देगा और दंड स्वरूप इनको जुर्माना भी देना पड़ेगा, जो सिस्टम के तहत ये नियम लागू है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिस्टम आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। अगर आपके रजिस्टर में उस मौसा जी का नाम, इनके मौसा जी का नाम इनके नाम से दर्ज है तो। लेकिन अगर हम बी ए टीम प्लेयर का भावना दिखाएंगे तो ये दिन कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है ना? अब देखें क्या लिखा है, काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन मीन्स हमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो हमें बैठ के अपने अपलाइन के साथ बात करके उसको समझना है कि हम प्लान बता रहे हैं, हम फॉलोअप कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा, डीडी नहीं निकल रहा, ये नहीं हो रहा, तो सर कैसे होगा? देखो मैं ऐसा प्लान देता हूं, मैं ये बोलता हूं, मैं ऐसा करता हूं। अगर आप बीमार हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो आपका इलाज होगा। लेकिन आप जाएंगे नहीं, घर में ही बैठे रहें और सोचे कि मेरा इलाज हो जाए, तो इलाज होगा क्या? तो काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन से आप संपर्क करें और उनको मिलवाएं। अगर किसी गेस्ट को भी लेके आए हैं तो आप अपलाइन से मिलवाना है। लोग अपने आप बातचीत करके उनको भेज देते हैं और वो बोलते हैं आपके कितने गेस्ट आए थे? तो बोला सर 10 आए थे। कितने फॉर्म भरे? सर 5 भरे। बोला 5? बोला वो तो बोले हैं कि परसों भरूंगा। तो बोला मेरे से क्यों नहीं मिलवाया? बोला सर वो तो बोल दिया था परसों भरवाऊंगा। एक बार कम से कम उनसे मिलवाना तो था ना। जो आपके एक्टिव अपलाइन है, अपने आप फैसला नहीं करना है। और एक्टिव अपलाइन का क्या करना है? एडिफिकेशन करना है, बढ़िया से सम्मान पूर्वक उनका परिचय कराना है। लेकिन परिचय बढ़िया से कराना है, अपने अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत दमदारी से, शानदार तरीके से। लेकिन हम उल्टा करते हैं, बोलते हैं सर ये तो फलाने साहब हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं सर, पूरा ऑफिस इनके कब्जे में है सर, चारों तरफ इनका दबदबा है सर, और ये है मिस्टर अविनाश जी, मिलिए इनसे, इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? आपने उनको तोप गोला बारूद बना दिया
और उनको रिवॉल्वर बना दिया। अब तोप गोला बारूद जो है ना के सामने रिवॉल्वर क्या करेगा? आपको सिर्फ उनका नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन करना है। ये है मिस्टर गुप्ता जी, एजुकेशन फील्ड से हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, जिस फील्ड से हैं आप उस हिसाब से उनका परिचय कराना। और ये अविनाश जी हैं, बिल्कुल आज रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं और वाकई में इन्होंने काफ़ी कम समय में अपने कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को किया है और आज बहुत ही चंद महीनों में डायमंड बनने जा रहे हैं, डायमंड बनने जा रहे हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन अपने अपलाइन का जबरदस्त तरीके से करना है, जबरदस्त तरीके से, तभी तो असर होगा ना। लेकिन हम उल्टा करते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। सिंगल माइंड अप्रोच, जैसा बताया जाए वैसा करना है। आपने देखा मधुमक्खी को, मधुमक्खी को पता है कि शहद कैसे बनते हैं और उसके लिए मटेरियल कहाँ से लाते हैं। सारे लोग जाते हैं फूलों पे पराग लेके आते हैं, छत्ते पे जाते हैं, पराग लेके आते हैं, छत्ते पे जाते हैं, और कुछ करते हैं क्या? वहाँ जाते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ करते हैं। जैसा सिस्टम बता दिया वही करना, वही करना है, वही करना, दूसरा कुछ नहीं करना। वही काम करने से देखो शहद बन रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? लेकिन हम बोलते नहीं, कुछ नया करेंगे। नया करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ जैसा बताया जाए, सिस्टम जो बोलता है अगर आप वो करेंगे, दरअसल होता क्या है, सिक्योर लाइफ का जो ताला है ना, ये सिक्योर लाइफ की ही चाबी से खुलेगी। लेकिन सारे लोग अलग अलग एक चाबी का गुच्छा लेके घूम रहे हैं, बोले मैं ताला खोलूंगा, मैं ताला खोलूंगा, मैं ताला खोलूंगा। विश्वास करो, जिस ताले की जो चाबी है ना, वो उसी से खुलती है। इसलिए सिक्योर लाइफ का जो ताला है ना, सिक्योर लाइफ की ही चाबी से खुलेगी और किसी से नहीं खुलेगी। तो सिस्टम के ही फार्मूले पे चलना है, जैसा बोला जाए सिर्फ वही करना है, उसी से आपको सफलता मिलेगी, दूसरे से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है। आप देखो ना, कोई इधर भाग रहा तो कोई इधर भाग रहा, किसी का भला होगा क्या? लेकिन अगर सारे लोग देखें मिल के अगर कर रहे हैं तो सबका भला हो रहा है ना। कोई देखो बेचारा, कोई इधर खाने को जा रहा तो कोई उधर जा रहा है, नतीजा कोई नहीं खा रहा। लेकिन अगर सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, टीम भावना से काम कर रहे हैं, तो देखो सबका पेट भर रहा है ना, सारे लोग खा रहे हैं ना। तो टीम वर्क सभी के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, ये देखा टेप बुक फंक्शन। टेप, देखो बहुत सारे लोग हैं जो अभी अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और डायमंड को बनते हुए नहीं देखा है। अब डायमंड को बनते हुए नहीं देखा है उन्होंने, डायमंड सेलिब्रेशन में कभी गए नहीं हैं, तो इस टेप के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से, वो जब पीछे जो डायमंड बने हैं जितने भी, उनके वीडियो देख सकते हैं कि नहीं, उनकी बातों को सुन सकते हैं कि नहीं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि नहीं। तो ये कब होगा? और टेप, डीवीडी वगैरह खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? मगर पैसे का तो ये आएगा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्या है, बुक्स। बुक खरीदने के लिए, बुक जब हम खरीदेंगे तभी तो पढ़ेंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये चाहिए कि नहीं? देखें ये फंक्शन। नेक्स्ट, फंक्शन हमें क्यों देखना चाहिए? हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास यकीन में बदलता है कि वाकई में ऐसा होता है। टेप, बुक, फंक्शन। देखो शरीर के इतने हिस्से के लिए, नीचे के हिस्से के लिए हम बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, जितना भी कुछ करते हैं इस शरीर के निचले हिस्से के लिए करते हैं, जो कहा जाता है कि ये नौकर पार्ट है और ये मालिक पार्ट है। सारा काम देखो, सब कुछ खिलाना, पिलाना, पहनाना, ओढ़ाना किसका है? नौकर का।
लेकिन जिससे हम कमाते हैं, जिससे हम दिमाग में आइडिया आता है, विचार आते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए कि नहीं? सुबह हम अखबार उठा के देख लो, अखबार में कितने खबरें अच्छी होती है और कितने खबरें खराब होती है। आप जाके टीवी उठा के देख लो, कितने खबरें अच्छी होती है, कितने खराब होती है। हम दिमाग के लिए तो काजू बादाम पिस्ता खिलाते हैं कि हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, लेकिन सुबह सुबह इसमें क्या डालते हैं? कचरा। 10 मिनट में 200 खबरें। 200 खबरें कैसी होगी? तो चाहे आप एक व्यक्ति 100 बात को जानता है, 100 बात को जानता है और सिर्फ 2 बात को मानता है, और एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ 10 बात को ही जानता है लेकिन 8 को मानता है। सफलता किसकी ज्यादा होगी? अब टूल्स के लिए, ये सब लेने के लिए, जो टूल्स को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा लगेगा ना। हम किसी को फोल्डर लेने के लिए बोलते हैं, बुक लेने के लिए बोलते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? सर अभी तो कम से कम थोड़ा बहुत कमा लेने दो, अभी तो 1 रुपया कमाया भी नहीं है और आप कह रहे हो बुक ले लो, DVD ले लो, आप बोलते हो कि फोल्डर ले लो। पहले कमा तो लेने दो थोड़ा बहुत। एक बात बताओ, आपकी पढ़ाई से पहले नौकरी लग जाती है कि पहले पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं उसके बाद नौकरी लगती है ना। मीन्स पहले पढ़ते हैं उसके बाद कमाते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं? पहले कमा तो लेने दो, पढ़ तो बाद में लेंगे, पहले कमा लेने दो, सीख तो बाद में लेंगे। ऐसा होगा क्या? हम बोलते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी गांव का मेला देखा होगा, गांव के मेले में गुड़ की जलेबी ज्यादा मिलती है। अब शायद नहीं मिलती हो, लेकिन हमारे उम्र के नौजवान जो होंगे उनको ये पता है कि पहले गुड़ का जलेबी बनता था। मेले में क्या था कि एक गांव में मेला लगा था। एक 25 साल का नौजवान मेला देखने जा रहा था। तो जब वो मेला देखने जा रहा था तो रास्ते में एक मोहल्ले की भाभी जी मिली। बोला, देवर साहब, देवर जी कहाँ जा रहे हैं? बोला, भाभी जी मेला देखने जा रहा हूं। बोला, देवर जी मेरे मुन्ना के लिए एक बढ़िया सा झुनझुना लेके आना। बोला, हाउ। फिर जब आगे बढ़ा तो उसी मोहल्ले की एक भाभी जी और मिली। बोला, देवर जी कहाँ जा रहे हैं? बोला, भाभी जी मेला देखने जा रहा हूं। बोला, देवर जी मेरे मुन्ना के लिए एक बढ़िया सा झुनझुना लेके आना। बोला, हाउ। थोड़ा दूर जब और आगे गया ना तो एक भाभी और मिली मोहल्ले की। बोली, देवर जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला, भाभी जी मेला देखने जा रहा हूं। उस भाभी जी ने अपने पर्स में से 50 का नोट निकाली और उसके तरफ बढ़ाकर ये बोली कि देवर जी मेरे मुन्ना के लिए एक सुंदर सा झुनझुना लेके आना। तो जानते हैं उस देवर ने क्या बोला? बोला, भाभी जी किसी का मुन्ना झुनझुना से खेले या ना खेले, आपका मुन्ना झुनझुना से जरूर खेलेगा। क्यों खेलेगा भाई उनका मुन्ना? अगर पहले वाली भाभी जी पूछ दिया कि वो देवर जी वो झुनझुना लाए क्या? मैं तो भूल ही गया।